ठीक है। डॉक्टर साहब बोल दिए हैं कि आप एकदम परफेक्ट फिटनेस में हैं। डॉक्टर साहब बोले हैं और हमें अमृत मिलन हॉस्पिटल से हमको नया जीवन दान मिला है। ऐसे भगवान जो डॉक्टर कहे जाते हैं, ऐसे डॉक्टर को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं अपने परिवार में दोबारा फिर जीवन दान लेके जा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के बस है। समाज में और भी लोग हैं, आपसे सीखना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर इस तरह का कभी अगर लगता है माहौल या सब होता है तो पहले तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। सही डिसीजन डॉक्टर साहब ने मतलब देखते हुए सही ट्रीटमेंट चालू करें और सुधार के लिए मतलब अगर लेट हो जाता तो क्या आपको जीवन दान मिल सकता था? नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त अमृत मिलन हॉस्पिटल पे मौजूद हैं और हमारे साथ महेंद्र राय जो कि एमडी हैं। इस वक्त हमारी मुलाकात एक पहली बार हो रही है, जो कि एक जीवन देने वाला एक हॉस्पिटल, जिससे कि सर्प डस ले या कोई भी खतरनाक जानवर अगर किसी को डस लेता है तो अमृत मिलन हॉस्पिटल पर आकर के अपना इलाज अच्छे ढंग से कर सकता है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र राय जी, जिसे कि जिस बच्चे का ट्रीटमेंट किए थे वो बच्चे का नाम विजय पटेल है, जो कि दुनियापुर लुचेपुर गांव का रहने वाला है। कोई उम्मीद नहीं थी इस बच्चे को बचने का, लेकिन डॉक्टर साहब की दया रही। जो कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। जिस बच्चे को बचाए हैं वो लड़का अपने गांव का बीटीसी है और उनके घर के लोग बड़े आस लगा के थे, मेरे बेटे को तो सर्प ने डस लिया है, बचेगा कि नहीं बचेगा। ये दहशत फैली हुई थी पूरे गांव में, क्योंकि वो लड़का अपने गांव का एक सर्वोच्च पद पे नियुक्त है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से विजय पटेल को जिस तरह से आपने एक नया जीवन दिया है, क्या कहेंगे सर? जीवन देना देखिए ईश्वर का काम है, हम लोग सिर्फ माध्यम हैं। ये धरती को तो आप भगवान ही माने जाएंगे ना? देखिए आप लोग भले भगवान मान लें, मैं तो समझता हूँ कि ईश्वर हम लोगों द्वारा अच्छे कर्म कराते हैं और इससे हमें ईश्वर को श्रेय देना चाहिए। बाकी रही बात विजय की, विजय जी काफ़ी लेट आए थे, 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद हमारे यहाँ आए। और जब आए थे तो जहर का असर चालू हो गया था। इनको देखने में दिक्कत हो रही थी, बोलने में दिक्कत हो रही थी और कुछ निगलने में भी दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे इनकी दिक्कत बढ़ती जा रही थी और बाद में आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद इनको सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। लेकिन उचित इलाज देने से सारी दिक्कतें धीरे धीरे कम होकर अब वो स्वस्थ हैं और अपने डिस्चार्ज होने के रास्ते पर हैं। कितने दिन तक ले आप रखे थे इनको? इनको हम आज लगभग इस समय इनको 52 घंटे हो रहे हैं। 52 घंटे में वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। जिस तरह से उनके नसों में जिस तरह से विष फैला, कोई उम्मीद नहीं रखा था। कौन सा वो जानवर था जो कि इतना विषैला था? ये इस सांप को जो है एक खतरनाक सांप माना जाता है, जिसका नाम करैत है। इसके काटने के बाद ये जो है अपने शरीर पर लगभग अंगों को जो है ये पैरालाइज कर देता है। इसके जहर के असर से अंग धीरे धीरे पैरालाइज होते जाते हैं, लकवा मार देता है और काम करना बंद कर देता है। तो यथाशीघ्र जो है, जैसे आप जो है जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी आप डॉक्टरी के पास पहुंचेंगे उतने जल्दी इलाज करना अगर संभव होगा तो बचाया जा सकता है व्यक्ति को। हमारे यहाँ अगर कोई भी सांस लेता हुआ मरीज हमारे यहाँ आ गया तो हमारे यहाँ ईश्वर का आशीर्वाद है कि वो बच कर ही जाता है। इस बच्चे को ट्रीटमेंट दे करके एक नया जीवन दिए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपके हॉस्पिटल का। और जिस तरह से इस तरह से अगर कोई अन्य लोगों को अगर सर्फ काटता है तो हम चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल में आवें और आपके यहाँ ट्रीटमेंट करावें, जिससे कि उनको भी एक नई जीवन दान मिले।
तो क्या कहेंगे उन जनताओं के लिए? ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि हम लोग समर्पित हैं। देखिए, एक मरीजों की सेवा के लिए ईश्वर ने कुछ गुण दिए हैं जिनका कि हम लोग जो है बिल्कुल बिना किसी अभिमान के, बिना किसी घमंड के हम लोग ये सोचते हैं कि यह कला जो हम लोगों को मिली ईश्वर द्वारा मिली है। और यह एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर कि बाहरी डॉक्टरों को न बुला के हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम है। जैसे हम इसको गवर्न करते हैं, इसके बाद डॉक्टर तुषार जी हैं, वो ट्यूब लगा दिया उन्होंने आवश्यकता पड़ी तो। हमारा एक बच्चा एम्स में है, अल्पेश राय जी, वो इमरजेंसी मेडिसिन में ही काम किए हैं। तो यहाँ पर एक पूरी टीम का जो है इलाज मिलता है। समय समय पर जो है पेशेंट बड़ी तसल्ली के साथ यहाँ इलाज करा सकते हैं। पेशेंट बड़े कम तकलीफ़ में बिना भाग दौड़ के निश्चिंत होकर अच्छा इलाज पाते हैं। क्षेत्र में गरीब असहाय भी लोग रहते हैं जो कि कभी कभी सर्व का शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपके यहाँ ट्रीटमेंट है? बिल्कुल है, बिल्कुल। आरंभिक इलाज अगर कोई गरीब आ जाते हैं समय पे तो मात्र 4,000 रुपये में उनका इलाज हो जाता है और निके निको घर पे चले जाते हैं। इतने कम में शायद ही कहीं दुनिया भर में सांप का इलाज होता हो, और आज इसी वजह से इस अस्पताल का नाम है। दूर दूर से लोग जानते हैं कि यहाँ पर औरों की तुलना में लूट खसोट नहीं होती, ईमानदारी से इलाज किया जाता है। कहीं न कहीं ये भी एक कारण है ये प्रचार का। पूर्वांचल के बहुत सारे गरीब ऐसे भी हैं जो कि असहाय हैं और समाज के मारे हैं। अगर इन लोगों को अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो आपको कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल आएँ, सब स्वागत है। रिंग रोड के किनारे अमृत मिलन हॉस्पिटल चांदमारी में है, आप आएँ। किसी के पास पैसे नहीं हैं तो कम से कम हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने जो दिया है भाई वो उनके काम लाया जाए। आप कभी आजमा के देख लें, यहाँ बिना पैसे के भी लोग आए हैं अगर तो इलाज मिला है। ठीक, ईश्वर सब देने वाला है। हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो भाव है। सर लास्ट सवाल, जिस तरह से विजय पटेल की जिस तरह से आपने इलाज किया, अब खतरे के बाहर हैं? श्योर? पूरी तरह से बाहर हैं। विजय जी को पूरी आज़ादी, आज सवेरे भी जा सकते थे, थोड़ी सी कमी थी वो पूरी हो गई। अब वो पूर्णतः स्वस्थ हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन कुछ शरीर में अगर देखा जाए तो वीकनेस जिस तरह से आई है। हाँ, स्वाभाविक है, पूरे शरीर में विष फैल जाना, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे ट्रीटमेंट के बाद तो निश्चित रूप से कुछ कमजोरियां आती हैं, लेकिन उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इलाज पूर्ण हो चुका है। थोड़ा बहुत उनको टॉनिक और थोड़ा आराम की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे। धन्यवाद सर। अभी हमारी बात हो रही थी महेंद्र राय जी से, जो कि बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं। अगर आपको ऐसी सर्व के डसने के बाद अगर ऐसा इलाज, अच्छा इलाज आपको चाहिए तो ज़रूर आइए वाराणसी में। वाराणसी के चांदमारी जो रिंग रोड के किनारे अमृत मिलन हॉस्पिटल है, वहाँ पर आकर के आप अपना इलाज करा सकते हैं, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।